चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे पर दाव खेल रही है, वो भी दलित उम्मीदवार हैं कांग्रेस। जो इतना करप्ट है, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही नहीं ट्रस्ट करते उसको। कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो सिद्धू पे ट्रस्ट नहीं करते। ये दोनों की लड़ाई चल रही है। अब जो टिकटें दी हैं वो सिद्धू ने दी हैं, चलेगी नहीं चली। सिद्धू एक ब्लैकमेलर है और राहुल गांधी को बोलता अगर ये टिकट दोगे नहीं तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। चन्नी या सिद्धू, आपके हिसाब से कांग्रेस किस तरफ जाएगी? कांग्रेस करेगी चन्नी को और उसके बाद सिद्धू भागेगा कांग्रेस छोड़ के। विक्रम सिंह मजीठिया अकाली दल के फायर ब्रांड लीडर हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले उनके खिलाफ ड्रग्स का केस दर्ज हुआ। अकाली दल के लिए ये बड़ा सेटबैक। सबको मालूम है ये झूठा केस है। विक्रम मजीठिया को नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव में उतारना की मजबूरी था कि इतना कुछ हो गया तो अब उतार दे सिद्धू के खिलाफ। उसका अहंकार तोड़ेंगे। क्यों लगा कि विक्रम मजीठिया ही राइट पर्सन है उनका अहंकार तोड़ने के लिए? क्योंकि दोनों की लड़ाई बड़ी जमेगी और दोनों दोस्त भी रहे हैं पुराने। तो उस टाइम सिद्धू बोलता था कि मैं जो हूँ सियासत में विक्रम मजीठिया कारण है। कितनी सीटें आएंगी अकाली दल में? 80+ है। 80 सीटें आएंगी तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे? CM फेस मैं ही हूँ। चुनाव के बाद जरूरत पड़ जाती है तो आप बीजेपी से हाथ मिलाएंगे? जब उनकी आएंगी 1-2 किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी। चरणजीत सिंह चन्नी या फिर कांग्रेस ईडी का केस होने के बाद बैकफुट पर है। चन्नी का जो लिफाफा बनाया था तो पंचर कर दिया। जो उसके घर में मरने में पैसा था सरकारी गाड़ियों में डालकर ऑफिशियल रेजिडेंस में ले आए थे कि यहाँ ऑफिशियल रेजिडेंस में तो रेड नहीं पड़ेगी। 93% ने कहा है कॉलर्स ने कि भाई भगवंत मान ही चीफ मिनिस्टर का चेहरा होना चाहिए। आम आदमी की पार्टी की सीटें आती हैं और नंबर दिया जाएगा, केजरीवाल देगा और उस टाइम 50 लाख लोगों का फ़ोन आएगा कि केजरीवाल को हम चाहते हैं चीफ मिनिस्टर और भगवंत मान डिप्टी बन जाएगा। उसका निशाना पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना। पंजाब में दो तरफा मुकाबला होता था कांग्रेस और अकाली दल के बीच में, लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव इस बार अलग है क्योंकि 5 कॉर्नर फाइट है। इस बार कई नई पार्टियां चुनाव के मैदान में हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल। सुखबीर जी, इस बार तो बड़ा मुश्किल हो गया है, पता ही नहीं लग रहा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इतने सारे प्लेयर मैदान में आ गए हैं कि अपनी अपनी जगह कैसे कवर करनी है, हर कोई एक दूसरे को जो है पटकनी देने के लिए कोशिश कर रहा है। एक्चुअली ये मुझे लगता है ये ऐसा इलेक्शन मतलब था किसी स्टेट में नहीं होगा जैसा इस टाइम पंजाब में हो रहा है। आप एक एग्जांपल मोगा के ले लें। जो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था जिसने 5 साल काम किया है, उसको टिकट नहीं दी, दिल्ली से किसी को डॉक्टर को दे दी, वो चले गया किसान मोर्चे में। कांग्रेस का कैंडिडेट था जो वहाँ का MLA था, उसको टिकट नहीं दी, वो चले गया बीजेपी में। 5 साल कोई एक पहले बीजेपी के साथ खिलाफ बोलता था, अब बीजेपी के साथ है। सो इतनी कन्फ्यूजन है, हर सीट में ऐसे है। और एक ही स्टेबल पार्टी है जहाँ कोई क्लैरिटी है, कंट्रोल है। और हमारे तो कैंडिडेट 3 महीने पहले हमने अनाउंस किए हैं। 3 महीने से कैंपेन भी चल रही है। बाकी सब पार्टीज़ में कोई यहाँ से आ रहा है या कोई छोड़ रहा है या कोई नई पार्टी बन गई। मुझे लगता है इस टाइम सबको जिसका इलेक्शन लड़ना ना मन है उसको मौका दे दिया सारी पार्टी ने। लड़ो इस जिसका दिल करता है वो लड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी तो अभी तक कैंडिडेट ढूंढती ही रहती है, जो जहाँ से ही मिल जाता है उसको खड़ा कर देते हैं। आपने छोड़ दिया ना उनको, इसलिए उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे होंगे। हाँ, उनको तो मिल नहीं रहे। वो जहाँ से किसी को हम नहीं देते। हमने मंजीत सिंह मन्ना को बाबा बकाला से टिकट नहीं दी क्योंकि वो ठीक नहीं था कैंडिडेट। वो अगले दिन बीजेपी ज्वाइन की, उसको टिकट मिल गई। क्या इन कैंडिडेट्स का पहले तो ये बताइए कि होगा क्या, और दूसरी बात ये है कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं दिख रहा होता है कि अगर अकाली दल टिकट नहीं दे रहा है, अगर भाई जीतने वाला होता तो अकाली दल दे देता, तो बीजेपी टिकट दे देती है, तो क्या ये वोट कटवाने की राजनीति चल रही है? नहीं, बीजेपी ने पहली बार बोला कि हमने इलेक्शन लड़ना है। उनके पास तो कार्डर ही नहीं है। वो सोचते हैं कि कोई अगर 200, 500, 1000, 5000 कोई ना कोई तो वोट लेके आएगा। जो अकाली दल ने रिजेक्ट किया है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसके पास होगा, जो XMLA है या कुछ है। सो वो तो अपना खाता पूरे कर रहे हैं, यानी जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, नहीं, दूसरे को डैमेज करने के लिए। तो बीजेपी को पूरे पंजाब के इलेक्शन में 1 या 2 या 3 सीटें। क्या जो भरपाई पहले बीजेपी करती थी क्या वो बसपा कर रही है? नंबर 1। और नंबर 2, अगर बसपा वो भरपाई नहीं कर पाती है तो फिर वो तो नुकसान अकाली दल को होगा। ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। हम 94 सीट्स में लड़ते थे बीजेपी 23 में। हमारे 94 सीट्स में 60
और 65 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी हमें एक वोट नहीं देती थी, क्योंकि उनका यूनिट ही नहीं था। अर्बन में चलते थे वो, आप रूरल। हमारा रूरल 100% लंबी है, उनका एक आदमी भी नहीं है, एक उनका मेंबर भी नहीं है। सो 65 सीटें ऐसे थी। बाकी जो 20 सीटें थी वो तकरीबन उनमें 4000, 5000 या 7000 से ज़्यादा वोट हमें कंट्रीब्यूट नहीं करते थे। बीएसपी के साथ हर सीट में मिनिमम 5000 और कई सीटों में दुआबे में 20,000, 25,000, 30,000 का कार्डर बेस है उनका। सो इनसे बहुत ज़्यादा बूस्ट हमारा अलायंस इनके साथ बीएसपी के साथ 96 में हुआ था। क्लीन स्वीप पंजाब में हुई थी। को दोनों पार्टियों का बेस है और बीजेपी का लिमिटेड बेस है। यही कारण आपने मुझे बोला कि ये जो कैंडिडेट जा रहे हैं बीजेपी के साथ, उनको कैंडिडेट ही नहीं पूरे हो रहे, वो तो जो आता है उनसे टिकट देते हैं। आप कह रहे हैं कि बीएसपी और आपका जब अलायंस हुआ था तो क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे पर दाव खेल रही है, वो भी दलित उम्मीदवार हैं कांग्रेस। तो आपको नहीं लगता कि बीएसपी का जो फायदा आपको होने वाला था वो इससे नहीं हो पाएगा? चरणजीत सिंह चन्नी दलित है, इसका मतलब नहीं कि दलित चरणजीत सिंह चन्नी को वोट देंगे। वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हैं दलित भाईचारा। क्यों? क्योंकि एससी स्कॉलरशिप हम उनको बच्चों को मुफ्त बढ़ाते थे। चरणजीत सिंह चन्नी उस कैबिनेट में है जिसने एससी स्कॉलरशिप का स्कैम किया और बंद कर दिया। हम जो दलित को फैसिलिटी देते थे वो सारी इन्होंने बंद कर दी हैं। चन्नी चेहरे से नहीं होता, क्या लोग उनको ट्रस्ट करते हैं? जो इतना करप्ट है और जिसके ऊपर मी टू की जैसी एलिगेशन है, उसको लोग ट्रस्ट नहीं करते। भाई चन्नी जितना मर्जी उनको बना दें, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही नहीं ट्रस्ट करते उसको। आप कहते हैं कि चन्नी पे कांग्रेस पार्टी ट्रस्ट नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो सिद्धू पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये दोनों की लड़ाई चल रही है। सिद्धू, आप जो टिकटें दिए हैं वो सिद्धू ने दी हैं, चन्नी की नहीं चली। चन्नी के भाई को आप जितने उसके आदमी देख लो कि सिद्धू ने, क्योंकि सिद्धू एक ब्लैकमेलर है, वो उसने गर्दन से पकड़ लिया कांग्रेस को और राहुल गांधी के बोलता अगर ये टिकट दोगे नहीं तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, वरना छोड़ के जा रहा हूँ, वरना छोड़ के जा रहा हूँ। ये डरा डरा के उसने पूरे कांग्रेस को अपने ग्रिप में डर दिया और ये डरती जा रही है कांग्रेस और उसकी बात वो बनाई जा रहा अपनी बातें। सो मुझे लगता है, क्या सिद्धू में लगता है उनको कि अगर छोड़ के चले जाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा? वो बोलते हैं कि ये बोलता बहुत है, हमारी सारी सीक्रेट्स बता देगा, हमारे ये कर देगा, वो कर देगा। सो वो अभी फंस गए हैं। अगर मैं होता कांग्रेस में इसको निकाल के बाहर निकालता, क्योंकि ये एक आदमी ऐसा है सिद्धू जो उसकी मदद करता है सबसे पहले उसको ख़त्म करता है। आप हिस्ट्री देख ले, क्रिकेट से शुरू हो जाए, जहां भी रहा लड़के निकला है और यह निकाला गया है। सुखबीर जी ये बताइए कि अब कांग्रेस ने एक ऐलान किया है कि जल्दी चीफ मिनिस्टर का चेहरा दिया जाएगा। मुकाबला इन्हीं दो चेहरों में है जिनकी हम बात कर रहे हैं, चन्नी या सिद्धू। आपके हिसाब से कांग्रेस किस तरफ जाएगी? कांग्रेस करेगी चन्नी को और उसके बाद सिद्धू भागेगा कांग्रेस छोड़ के। तो आपको तो फायदा हो जाएगा। नहीं, हमें फायदा इसके, क्योंकि कांग्रेस के साथ लड़ाई नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई है। लोग कांग्रेस की नफरत करते हैं, ज़्यादा नफरत लोग कांग्रेस के एमएलए हैं और उन्होंने सारे पुराने एमएलए को दे दिया जो रेत माफिया थे, ड्रग माफिया थे, शराब माफिया थे, जिन्होंने गंदे काम किए हैं, सबको उन्होंने दे दिए हैं टिकटें और लोग उनको नहीं चाहते। सो कुछ मर्जी किसी मर्जी को कर दें, कांग्रेस इज गॉन, उनकी सरकार नहीं है अब। आपको नहीं लगता है कि 2017 में कांग्रेस जो इल्ज़ाम आप पे लगाती थी अकाली दल पे कि इन्होंने जी ट्रांसपोर्ट माफिया चलाया, सैंड माफिया चलाया, आज वही इल्ज़ाम आप उन पर लगा रहे हैं? तो मुद्दा तो ये वहीं खड़ा है। 5 साल निकल गए, ऐसा क्यों हुआ? हमारे टाइम जो रियलिटी थी और इस टाइम की रियलिटी में फ़र्क है। हमारे टाइम में उन्होंने बोला सैंड माफिया, पर हमने सैंड के प्राइसेस बिल्कुल सस्ते करके रखे थे। हमने जो टेंडर किया था जो सबसे सस्ता सैंड देगा जनता को, वो प्रोसीजर। अब इसने किया जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा। चन्नी साहब कहते हैं मैंने 5 रुपये स्क्वायर फीट किया। 5 रुपये, 10 करोड़ रुपया उसके घर से रिश्ते के घर से मिला है, वो 5 रुपये से नहीं हुआ। आज कहीं भी चले जाए, मैं चैलेंज करता हूँ, 40 रुपये स्क्वायर फुट है, 5 रुपये एक जगह में नहीं है। चन्नी साहब ने बताऊँ क्या है, 3 महीने में ऐलान पोस्टर लगा देगा बगैर फैसले किए। 36,000 मुलाजम ने पक्की कर दिए, एक नहीं हुआ और उन्हें 20 करोड़ के इश्तिहार डाल दिए। 5 रुपये स्क्वायर फुट मैं दूंगा, 100 रुपये केबल कर दूंगा, सारा, पर किया कुछ नहीं। क्योंकि 3 महीने थे,
वो सोचता था कि मैं ऐलान करके ऐसा इंप्रेशन डाल दूंगा कि मैं सारा कुछ कर दिया, पर लोग समझ गए हैं कि ये कल्ला झूठ बोल रहा है। आपको नहीं लगता कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह रहते, जिस हिसाब से वो फंक्शनिंग चला रहे थे, उस हिसाब से अकाली दल को ज़्यादा फायदा था? अगर 3 महीने में चन्नी को ले आई कांग्रेस, तो उससे अकाली दल का जो लोगों के बीच में एक एजेंडा था वो थोड़ा डिफीट हुआ, वो निकल पड़े, वो थोड़ा चाहे हुआ या नहीं हुआ लेकिन काम दिखाने की कोशिश की, उससे अकाली दल को कुछ नुकसान हुआ 3 महीने में? 3 महीने में कहाँ निकले हैं? मोरंडा, चंडीगढ़, ऐलान, मोरंडा, चंडीगढ़, ऐलान। पंजाब में कहाँ गए हैं? 4 या 5 जगह। कहते मैंने 111 दिन में 111 फैसले ले लिए। 111 फैसले, बैठे बैठे आप फैसले लेते रहो कि मैं 5 रुपये रेता कर दिया, किया है नहीं, मैंने ये काम कर दिया। जो फैसले लिए उन्होंने मालूम है कि उनकी सरकार ने तो इम्प्लीमेंट करने नहीं है। अगर सरकार आ गई फिर हम बोल देंगे नहीं ये फैसला अभी नहीं होगा, बाद में देखेंगे। ये सारा पॉलिटिकल गेम इलेक्शन स्टंट था, और इसीलिए पंजाब की जनता जानती है जो अखीरले महीने जो फैसले होते हैं वो फैसले सही नहीं होते, वो सारा इलेक्शन के लिए होते हैं। सुखबीर जी, मालवा अकाली दल का गढ़ होता था, लेकिन आज जो सर्वे आ रहे हैं वहाँ पर मालवा में जो है अकाली दल उतना मजबूत नहीं रहा, वहाँ आम आदमी पार्टी की फेवर में दिख रहे हैं। इसकी क्या वजह रही? आम आदमी पार्टी की पिछली इलेक्शन में भी आपने मालूम होगा, ऐसा लगता था कि आम आदमी पार्टी सारे पंजाब में सरकार बना रही है, ये इंप्रेशन दिया गया था। मीडिया राइंग गया था, उन्होंने क्या है जो सर्वे हैं वो सारे सर्वे पे पैसे दे के सर्वे कराए हैं। 100 सीटें का सर्वे सी वोटर का था, आई 20 सीटें। क्या है, आम आदमी का बेस नहीं है। 5 गांव में 1 वोट नहीं होगी, 6वें गांव में शायद 70% वोट होगी, पर वो एवरेज निकालो तो डाउन है ना। पर जो आम आदमी वोट जो पार्टी का वोटर है ना वो वोकल है, पर इस टाइम वो वोकल भी नहीं है। वो कॉन्सेंट्रेटेड संगरूर बरनाला डिस्ट्रिक्ट में है, पहली बार मोगा डिस्ट्रिक्ट में थी, इस टाइम मोगे में नहीं है। इस इलेक्शन में मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में आम नहीं है, फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में आम नहीं है, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आम नहीं है, फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में आम नहीं है, मोगा डिस्ट्रिक्ट में आम नहीं है। ये आम है मानसा में उनकी है, थोड़े पार्ट ऑफ बठिंडा है, बरनाला पार्ट है और संगरूर है, पटियाला डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। जहां आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी नहीं है, वहां कौन है? वहाँ लड़ाई का अकाली दल वर्सेस कांग्रेस है। जो इन डिस्ट्रिक्ट में की है वहाँ कांग्रेस और अकाली दल वर्सेस आप है। अकाली दल हर जगह में है, कहीं कांग्रेस के साथ है, कहीं आपकी है। प्रकाश सिंह बादल के बिना आपको लगता नहीं है कि आप अकेले पड़ गए हैं? नहीं, प्रकाश सिंह बादल हर वक्त जो फैसले पार्टी में होते हैं ना वो सारे उनके पूछ के होते हैं। जो टिकटें भी मैंने दिए हैं अनाउंस किए हैं, उनसे सलाह करके ये है, ये ऑप्शन है, उनकी गाइडेंस पक्की है। इसीलिए पार्टी ने कहा है कि आप इलेक्शन लड़ें, क्योंकि साहब प्रकाश सिंह बादल की ज़िंदगी जनता है और जनता के बीच में भी वो खुश रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो जनता के बीच में रहें। ये उनका फैसला था, पार्टी का फैसला था या आपका फैसला था कि बादल साहब लंबी से लड़े? पार्टी सारा ने कहा कि इनको रिटायर नहीं हमने करना, क्योंकि ये उनका ज़िंदगी है। ये अभी भी 94 ईयर्स की एज है, हर रोज़ वो गांव में होते, किसी ना किसी गांव में वहाँ बैठते हैं, लोगों को मिलते हैं, क्या क्या समस्याएं, ऑफिसर्स को फ़ोन करते हैं कि इसकी ये समस्या, ये ठीक करो। बादल साहब के कंधों से आपने जब बोझ लिया तो अकाली दल का एक बड़ा काडर भी ये कहता है कि यंग शोल्डर्स ने उतना इजीली इस वेट को नहीं थामा जितना बुजुर्ग थाम लेते थे। ऐसा क्यों है? जो बुजुर्ग है ना, जो बुजुर्ग लीडरशिप बादल साहब, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, वैसे हम नहीं बन सकते। साहब प्रकाश सिंह बादल वन ऑफ इट्स काइंड, उनकी जो कमिटमेंट लेवल है, लाइफ है, उनकी लाइफ ही पूरा टाइम जनता है। साहब प्रकाश सिंह बादल को मालूम ही नहीं था मैं कौन से स्कूल में पढ़ता था, मुझे वो टाइम नहीं लगाते थे। उनको बेसिक हमारे साथ वो कट ऑफ थे, वो लोगों के साथ थे, फैमिली के साथ नहीं थे। सो जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो जनरेशन शिफ्ट है, पॉलिटिकल जनरेशन शिफ्ट। आज की पॉलिटिकल लीडरशिप और पुरानी लीडरशिप में ज़मीन आसमान का फर्क है। जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उन बुजुर्गों से बाकी सब चीज़ें सीख पाए, तो ये क्यों नहीं सीख पाए कि 24 घंटे लोगों के बीच में ही रहना? ये बात कैसी है, पहले 20 साल पहले आप एक गांव में जाते ना, जो गांव का मेन बुजुर्ग है ना उसको बोल देते और उनको कि हम वोट दे दो, वो बुजुर्ग सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था पूरे गांव की। एक ज़माने में उसने बोला इनको देना है। इस टाइम एक बच्चा अपने बाप की नहीं सुनता, एक नेबर नहीं सुनता अपने। अब इतनी सिस्टम अवेयरनेस इतनी आ गई है, लोग की इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं। सो ये लाइफ चेंजिंग सिचुएशन आ गई है। जो आज टेक्नोलॉजी, आज हम आपके साथ बैठे हैं,
20 साल पहले भी यहाँ नहीं बैठे होना था, मैंने वो रैलीज में होना था। सो ये एक कंप्लीट शिफ्ट है पॉलिटिक्स का स्टाइल। आज सोशल मीडिया, आज सारा ही पार्टियों के एक सेपरेट यूनिट बन गया सोशल मीडिया का। पहले क्या था, कोई यूनिट नहीं था। ये आज की पॉलिटिक्स और पुरानी पॉलिटिक्स में ज़मीन आसमान का फर्क पड़ गया। आपको नहीं लगता कि वो बॉन्डिंग वोटर के साथ जो बादल साहब के ज़माने में थी, वो वोटर की बॉन्डिंग जो है वो आपके ज़माने में नहीं है? उस टाइम की जो वोटर थी और कमिटमेंट लेवल थी वोटर की, उस टाइम एक ऐलान होता है, अकाली दल मोर्चा लगाना चाहता है, लोग वहाँ भागते थे कि हमें भेजो जेल, हमें भेजो जेल। आज के ज़माने में आप बोला कि हमने मोर्चा लगाना, जेल में भेजना है, हम ढूंढने पड़ेंगे लोग। ये चेंज क्यों आया? क्या अकाली दल पंथक मुद्दों अकाली से दल नहीं पीछे हटा है, गए? ये अकाली दल की सोच नहीं है। अकाली दल में नहीं कुछ चेंज आया, ये जनरेशन शिफ्ट हो गई है। जो आज के यंगस्टर हैं और 20 साल पहले यंगस्टर थी, हमारी लेवल ऑफ कमिटमेंट, हमारे बादल साहब की लेवल ऑफ कमिटमेंट से हमारी कम है, नेक्स्ट जनरेशन की हमारी से कम हो जाएगी। सब इंडिविजुअलिस्टिक बन रहे हैं, लाइफ चेंजिंग चीज़ें आ रही हैं। आपके बाद विक्रम सिंह मजीठिया अकाली दल के फायर ब्रांड लीडर हैं, यूथ को मूव कैसे करना है, क्राउड पुलर हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन इस चुनाव से पहले उनके खिलाफ ड्रग्स का केस दर्ज हुआ। अकाली दल के लिए ये बड़ा सेटबैक है? कोई सेटबैक नहीं है, सबको मालूम है ये झूठा केस है। क्योंकि आज जैसे आपने बोला ये फायर ब्रांड है, इन्होंने चन्नी के खिलाफ, चन्नी की मिस्ट्रीज के खिलाफ, नवजोत सिद्धू के खिलाफ और कैप्टन के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जितनी लड़ाई वो लड़ते थे आगे, इनकी एम था कि इसको अंदर करें इलेक्शन के पहले। फैब्रिकेटेड केस डाल दिया और यही कारण है कि उसकी और नाल साथ साथ रिलीफ मिल रहा है कोर्ट से। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिलने के चांस? अब वो कोर्ट पे छोटा, मैं इतना कह नहीं सकता क्योंकि ये तो जुडिशियल मैटर है। विक्रम मजीठिया को नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव में उतारना, ये क्या अकाली दल के वोटर को बूस्टर देने के लिए जरूरी था या आपकी मजबूरी था कि इतना कुछ हो गया तो आप उतार दें सिद्धू के खिलाफ? ये एक हमारा जो मूव है, नवजोत सिंह सिद्धू हंकारी हो गया। आप उनकी बात सुने, उनकी रैलीज में जाएं या उनकी इंटरव्यू करें, मैं सिद्धू, वो पार्टी की बात भी नहीं करता। सिद्धू का मॉडल, सिद्धू ये, क्योंकि सिद्धू अपने आप को सुपर ह्यूमन बीइंग, 5-10 साल कितने साल हो गए वहाँ से इलेक्शन, एक दिन अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में गया है, उसका हंकार तोड़ेंगे हम, उनको बताएंगे। आपको क्यों लगा कि विक्रम मजीठिया ही राइट पर्सन है उनका अहंकार तोड़ने के लिए? क्योंकि दोनों की लड़ाई बड़ी जमेगी, आप भी इंजॉय करेंगे मीडिया वाले। और दोनों दोस्त भी रहे हैं पुराने, अमृतसर में इकट्ठे घूमते थे। नहीं, अमृतसर उस टाइम सिद्धू बोलता था कि मैं जो हूँ सियासत में विक्रम मजीठिया कारण है। दूसरी बार जो जीता उन्होंने बोला कि मैं तो विक्रम मजीठिया ने मुझे जिता दिया, मैं तो हार गया था। हम ये कह सकते हैं कि अकाली दल ने इसको सोची समझी प्लानिंग के तहत बिग फाइट बनाया। हाँ, आप कह सकते हैं। सिद्धू को हराना है, ये चैलेंज तो दिया कैप्टन साहब ने, लेकिन चेहरा आपने विक्रम मजीठिया का दिया। सिद्धू को तो चन्नी भी नहीं जीतना चाहता, कोई नहीं चाहता, क्योंकि सिद्धू एक ऐसा आदमी बन गया है कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। यही सिद्धू सोनिया गांधी को मुन्नी बोलता था, मुन्नी बदनाम, अब मम्मी बना दिया। साहब प्रकाश सिंह बादल को अपना पिता समान बताता था, उनके खिलाफ बोलने लग गया। मुझे बड़ा भाई कहता था कि ये सारा कुछ मैं, सुखबीर सिंह बादल की रहनुमाई में आज मैं ये सारा कुछ हूँ, स्टेटमेंट खिलाफ दें। इसका कोई असूल नहीं है और यही लोग, इसीलिए सब पार्टी के लोग इससे दुखी हैं। उसको मालूम ही नहीं क्या किस टाइम क्या बोलना है। पार्टी ने उसको प्रधान क्यों बना दिया फिर? मैं तो ये हैरान हूँ, यही समझता हूँ कि कांग्रेस क्यों डूब रही है, पूरे देश में क्यों डूबी है। राहुल गांधी के फैसले के जितने फैसले राहुल गांधी ने लिए हैं, आपके लिए तो अच्छा ही है। नहीं, हमें एज अ ऑपोजिशन यस, पर पंजाब के लिए तो बुरा है ना। ये बताइए कि पंजाब में ड्रग्स आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है, अकाली दल के पास क्या रोड मैप है सी ड्रग्स को खत्म करने के लिए? ड्रग्स दुनिया में नहीं खत्म हो सकती। नहीं, हमें पंजाब से करनी है। नहीं, मैं भी बोल दूँ, पंजाब से ख़त्म करनी है, एक ही तरीका है, अगर ये बॉर्डर क्लोज सील हो जाए। ड्रग्स पंजाब में पैदा नहीं होती, ये पंजाब का जब बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है, ये सील करना चाहिए। बीएसएफ को जैसे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ बॉर्डर सील्ड है, उन आर्मी एक चप्पे चप्पे में है और टेक्नोलॉजी यूज़ हो, ड्रोन्स यूज़ हो, टेक्नोलॉजी, कैमरा सिस्टम यूज़ हो, मॉनिटरिंग सिस्टम अक्रॉस द लाइन, कैमरेज लग जाएंगे, कंट्रोल रूम में बैठे देखते रहें, ये तब होगा। क्योंकि हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ड्रग्स आ रहे हैं ये पंजाब की समस्या नहीं है, ये देश की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। ये सारा ड्रग्स जो पंजाब में पकड़ा जा रहा है, सारा बॉम्बे, कलकत्ता, गोवा, सारा वहीं जाना था।
सो अगर हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जैसे फेंसिंग की है, अब टेक्नोलॉजी यूज़ करें कि ये बिल्कुल सील कर दें। अगर ये सील हो गया, देश के नौजवान बच जाएंगे। सुखबीर जी, जब आपकी सरकार थी तब आप ही ने बीएसएफ के खिलाफ प्रोटेस्ट निकाला था, तो फिर आपको तो एनकरेज करना चाहिए बीएसएफ को कि इनका दायरा बढ़ाओ। क्यों इनके 50 किलोमीटर पे फिर एतराज़ हो रहा है? 10 किलोमीटर तक कंट्रोल कर नहीं सकते, 50 किलोमीटर कैसे कर लेंगे? मैं तो कहना 5 किलोमीटर ही कंट्रोल कर लें, 1 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो कंट्रोल कर लें, सारी जिम्मेदारी उसमें लगा दें रात दिन एरिया बढ़ाने के लिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां अगर उनका एजेंसीज का विरोध करती रहेंगी, फोर्सेस का विरोध करते रहेंगे। हमने विरोध नहीं किया, हमने कहा कि बीएसएफ को स्ट्रेंथन करो, टेक्नोलॉजी करो। बीएसएफ क्योंकि कंट्रोल तो उनका है, पंजाब पुलिस वहाँ बॉर्डर में जा नहीं सकती। हम तो अगर वो जब ड्रग्स हमारे ऊपर पंजाब में आ जाती हैं तब हम एक्शन पे आ सकते हैं। आने को रोकने के लिए पंजाब सरकार कुछ नहीं कर सकती। सुखबीर जी, ये बताइए कि आपने कहा दिल्ली मुंबई आगे जाने होते हैं, विदेश में जाने होते हैं, ट्रांजिट रूट बताया आपने। अगर मान लीजिए पंजाब ट्रांजिट रूट ही है तो पंजाब के गांव तक नशा कैसे पहुंच रहा है फिर? इसका मतलब तो पंजाब के लोग, पंजाब के जो स्मगलर है वो इन्वॉल्व है। पंजाब के स्मगलर हिंदुस्तान के इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल स्मगलिंग। यहाँ से थाईलैंड भी जाता है हिंदुस्तान से। नहीं जाए, ट्रांजिट रूट में जा रहा है उसको पकड़े, लेकिन गांव में क्यों जा रहा है? हमारा तो बर्बादी सारी गांव में पहुंचने से हो रही है। जब कोई चीज़ लिखते हो लीक होती है, जहाँ जाएगी वहाँ से लीक होती जाती है। सो ये लीकेज है, जो लीकेज है। आप हरियाणा में, राजस्थान में चले जाएं, गांव में ओपीएम है, वहाँ लीगलाइज भुक्की लीगल है, यहाँ 20 साल की सज़ा है। हमारे लॉज भी वैसे है ना, एक स्टेट में आप लीगलाइज कर दोगे ड्रग्स। अब मध्य प्रदेश में चले जाएं, ओपीएम फार्मिंग अलाउड है, वहाँ शॉप्स हैं बुक्की की जो ड्रग्स सर। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ जो बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट हो रही है उस वही मसला है सारा। मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों पंजाब अपना मैकेनिज्म या अपना रोजगार का सिस्टम या अपना स्पोर्ट्स का सिस्टम इतना मजबूत बनाता है कि वो गांव में ना बिके। अगर ट्रांजिट रूट है तो उसको पकड़ने के लिए बहुत सारी एजेंसी। एक और, ये जितना पंजाब में आप ऐसे कह रहे हैं कि नशा है, पंजाब से ज़्यादा नशा हरियाणा में है, दिल्ली स्टेट में, दिल्ली शहर में, कहीं मर्जी में जाओ नशा मिलता है। कोई बात करता है दिल्ली की नशे की? बार बार हम अपने पंजाब को ही बदनाम कर रहे हैं। पंजाब से ज़्यादा 10 गुना जनता बॉम्बे में है, एक्टर सारे नशे की, आप वीडियो देखो उनको नशे लेते हैं बॉम्बे। कभी बोला महाराष्ट्र में नशा है? वहाँ तो बोलते नहीं कोई। ये तो हमारा एक ही टारगेट रखा है कि बदनाम की नौजवान, पंजाब के नौजवानों को बदनाम करें। ये नहीं सर, हम बिल्कुल पंजाब को बदनाम नहीं करना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि जो विदेश जा रहा है नौजवान वो ना जाए वहाँ पर, यहीं रोजगार हो उसके लिए, ये रोजगार तब मिलेगा। स्पोर्ट्स में देखिए हम कितने पिछड़ गए। हरियाणा स्पोर्ट्स में आगे निकल गया हमसे। स्पोर्ट्स में हरियाणा आगे नहीं निकला। वहाँ इंडिविजुअली एक बेल्ट है जो रेसलिंग करती है या बॉक्सिंग करती है। बाकी स्पोर्ट्स में आप ऐसे देखो, हॉकी है, इंडियन टीम के 11 में से 9 आदमी पंजाब के हैं इंडियन हॉकी टीम में, क्योंकि वो सारे ऑस्ट्रोटफ मैंने बनाए थे जो ट्रेनिंग। वी हैव टू गिव देम फैसिलिटीज। इस टाइम मेरा क्लियर थिंकिंग है, वी चूज 8-10 स्पोर्ट्स चूज करके उसको कॉन्सेंट्रेट करें। ये स्पोर्ट्स की प्रॉब्लम है। जो हरियाणा में भी स्पोर्ट्समैन है वो बेचारे हरियाणा सरकार की फैसिलिटी से नहीं चले, वो तो अपने आप ही उन्होंने अपने खाड़े लगाए हैं और उसमें वो पैशन से वो अपने दम पे। देश में जो भी मेडल आ रहे हैं वो हिंदुस्तान सरकार का एक रोल नहीं है, वो इंडिविजुअल, वो लोग हैं, उन्हें अपनी मेहनत से, अपने पैसे से, अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो अपने आप खड़े हुए हैं। देश की कोई, हम ये कह सकते हैं कि सरकारें बहुत कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं स्पोर्ट्समैन के लिए। बिल्कुल नहीं कर रही। मैं बहुत भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रही, और करना चाहिए। आप चाइना, अमेरिका, ये क्यों लीड कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ सरकार छोटी उम्र से उनको पूरा फैसिलिटी दे रही है, यहाँ नहीं मिल रही। सुखबीर जी, नवजोत सिद्धू ने आज कहा है कि विक्रम मजीठिया मेरे से लड़ रहे हैं चुनाव, तो एक ही सीट से लड़े ना, 2 सीटों से क्यों लड़ रहे हैं? मैं तो उनको बोलता हूँ कि अगर हिम्मत है वो भी आ जाए मजीठा, देख लेंगे। वो कह रहे हैं मैं तो एक से ही लड़ रहा हूँ। नहीं, एक से हो चाहे जीतो। नहीं, एक से लड़ रहे हैं, पर वो मजीठिया, हम तो जानते हैं मजीठिया आ जाए। एक लड़नी सीख सौखी है, 2 सीट लड़नी और मुश्किल है। अगर मैं 2 में लड़ूंगा कितना टाइम लगेगा मेरे दोनों सीट में। हम अब आधी एनर्जी, एक सीट में तो पूरी एनर्जी लगाएंगे, वो हम तो आधी एनर्जी से उसको हरा देंगे। लेकिन ये मैसेज नहीं जाता जब भी कोई 2 आदमी 2 सीटों से लड़ता है कि यार एक सेफ नहीं है? नहीं, सेफ की बात नहीं है। हम तो हम लगातार मजीठे से लड़ते हैं, वो हमारी सीट है। इनको चैलेंज किया, हम तुम्हारे साथ खिलाफ लड़ेंगे,
एक्स्ट्रा हम अपने आप वो प्रेशर डाल रहे हैं। आप तो बड़े जबरदस्त पॉलिटिकल मैनेजर बताए जाते हैं। कितनी सीटें आएंगी अकाली दल की? 80 प्लस आएंगी। और जितने आपके जो पोल्स हैं इस इलेक्शन के बाद, कोई पोलस्टर को यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जितना पैसा इस टाइम पोल्स में चैनल्स और लोगों ने कमाया है, मुझे लगता है ये लिमिट ही क्रॉस हो गई है। चैनल तो पैसे देते हैं पोल कराने के? नहीं, सारा आता है। आम आदमी पार्टी का बजट क्या है? 850 करोड़। हर चैनल का आरटीए में निकाल लो कितना कितना एडवर्टाइजमेंट आई है। क्या डील होती है? 20 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट देंगे, पर 2 सर्वे हमारे साथ में चाहिए। पिछली बार क्या हुआ था? 100 सीटें की बोली थी सी वोटर ने, आई क्या 20। इलेक्शन कमीशन को ये सर्वे बैन करने चाहिए, क्योंकि अब मनी पावर, पहले इनिशियली ठीक थे, अब आस्ते आस्ते पैसा आ गया, क्योंकि इतना अमाउंट आ गया कि लोगों की लालच बढ़ गई। 20-20 का 5-5, 6-6 करोड़, 10-10 करोड़ एक चैनल को एक्स्ट्रा आ जाए एक सर्वे के लिए, तो और क्या चाहिए? अगर 80 सीटें आएंगी तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे? सुखबीर बादल या बड़े बादल साहब? पार्टी ने हमारे फैसला किया कि सीएम फेस मैं ही हूँ। आपको लगता है कि अब सीएम फेस के लिए भी मुकाबला होने लगा है? एक तरफ आप जट सिख हैं, जो आम आदमी पार्टी ने दिया है वो भी जट सिख है, लेकिन कांग्रेस में जट सिख और दलित के बीच में अभी मुकाबला चल ही रहा है। तो पंजाब में क्या दलित का चेहरा जट सिख चेहरों के पे भारी पड़ सकता है किसी मायने में? यहाँ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए आदमी। अगर दलित केपेबल है, ही शुड बी ऑल्सो गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटी। अगर हिंदू चेहरा को केपेबल है, ही शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। पंजाब की जनता एक केपेबल आदमी को चुने, कोई मर्जी पार्टी का हो, पर वो उसके क्रेडिबिलिटी देख लें, क्या वो जो बोल रहा है वो अपग्रेड करेगा कि नहीं है, उनका एक्सपीरियंस क्या है उस आदमी के साथ, क्या जो उन्होंने कहा पहले। हम अकाली दल को 100 साल हुए हैं, हमारा सारा ट्रैक रोड जनता के पास है, कांग्रेस का सारा ट्रैक रोड जनता के पास है, आम आदमी पार्टी का ट्रैक रोड मालूम है। सो जनता देख ले कि ये सीएम चेहरा है, ये हम इसके कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि सरकार एक ट्रेन जैसी है, इंजन चीफ मिनिस्टर है। अगर अच्छा इंजन चुनोगे तो ट्रेन भागेगी, सुबह भागेगा। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा इंजन चुन लिया जो कभी चला ही नहीं, तो 5 साल बर्बाद हो जाएंगे। पर यहाँ तो डबल इंजन वाले भी हैं इस बार। वो डबल इंजन कैसे है ना, दोनों साइड में खींच रहे हैं, एक पीछे को खींच रहा है, एक आगे खींच रहा है, जो कांग्रेस का हाल है। चुनाव के बाद जरूरत पड़ जाती है तो आप बीजेपी से हाथ मिलाएंगे? बीजेपी की मैं वही बोल रहा हूँ ना, बात तब फायदा हो कि अगर उनकी आप सोचो कि 20 आ जाएंगी या 25 आ जाएंगी, जब उनकी आएंगी 1-2 तो किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी जरूरत है ही नहीं है। 1-2 उनके पास आप रिजल्ट देखेंगे, आप देख लेंगे कि उनका तो कोई है ही नहीं, किसे भी नहीं। पोस्ट इलेक्शन अलायंस में नहीं। एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहता हूँ, पंजाब में दलित को कहा जाता है कि 32% दलित है, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर पाएंगे, जिसमें मजहबी सिख भी होते हैं, रविदासिया कम्युनिटी भी है, हमारी वाल्मीकि कम्युनिटी भी है। आप ये बताइए कि क्या पंजाब में ये डिवाइडेड है पार्टियों में कम्युनिटीज़, या ये दलित इकट्ठा होकर भी उत्तर प्रदेश की तरफ वोट डालता है? ऐसे नहीं होता कि सारा एक ही है। जैसे बीएसपी को एक दलित पार्टी किया जाता है, जो एजेंडा ही दलित, वो भी है पंजाब में। दूसरी हमारी आप एमएलए सीट देखें, सबसे ज़्यादा ये दलित सीटें अकाली दल जीता है। सो इसका मतलब अकाली दल का भी है बेस है वहाँ। सो ये डिवाइडेड है। जैसे आप बोलोगे जट सिख है, मैं जट सिख कहूँगा, क्या सारे जट सिख सुखबीर सिंह बादल के साथ है? नहीं, अपनी इंडिविजुअल है। सो ये ऐसे एन ब्लॉक कहीं नहीं वोट पड़ती। सुखबीर जी, ये बताइए कि आपको लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी या फिर कांग्रेस ईडी का केस होने के बाद बैकफुट पर है, और अगर बैकफुट पर है तो क्या इसका कोई अकाली दल को फायदा होता है या नहीं? चरणजीत सिंह चन्नी का जो लिफाफा बनाया था वो पंचर कर दिया। 10 करोड़ रुपया मिलना, और उसी रात मुझे बता रहे थे ऑफिसर कि चन्नी इतना घबराया था, जो उसके घर में मरने में पैसा था वो सरकारी गाड़ियों में डालकर ऑफिशियल रेजिडेंस में ले आए थे कि यहाँ ऑफिशियल रेजिडेंस में तो रेड नहीं पड़ेगी, तो ये निकाल के निकला था। उसका जो चेहरा बना रहा था वो सारा खुल गया। एक बात बताइए, चुनाव में तो ये भी कह दिया जाता है ना कि चुनाव है तो रेड हो ही जाती है, क्या फर्क पड़ता है इससे? आपको लगता है कि गंभीरता से लेते हैं लोग इसे? अगर रेड होती, कुछ ना मिलता, तो वो कह सकता था मेरे पॉलिटिकल है,
ये 10 करोड़ कहाँ से आया? एक गरीब आदमी के घर 10 करोड़ तो होता नहीं। पर वो तो कह रहे हैं मेरे भांजे के घर मिला, उसका मेरे से क्या लेना देना? वो भांजा उसके घर में ही रहता है, सारा काम उसका वही करता, फ्रंटमैन वही है, सबसे बड़ा रेत माफिया का कंट्रोल उसके पास है, सारी बदली ट्रांसफ़र पोस्टिंग वो करता है, सारी CLU का कंट्रोल है ही है। अगर आप रात को देखते चन्नी के घर मोरिंडे में लाइन ही लगी थी बिजनेसमैन की, यही करा लो, ये करा लो, अभी जा रहे हो कि साइन करा लो। ये सारियाँ चीज़ें रीओपन होंगी। पिछले 3 महीने के जो चन्नी ने काम किए हैं सारे रीओपन होंगे, किसमें करोड़ों रुपये के घपले हुए हैं। आपको ये सब कैसे पता लगता रहता है कि चन्नी ने ये काम कर दिया? वो सारे जो ऑफिसर्स हैं वो सारे बता रहे हैं। ये जो उनका जो EDC है, जो बिल्डर हैं, उनका 4000 करोड़ का EDC था बकाया, 13.5% उनको कंपाउंडिंग लग रहा था। इन्होंने उनसे डील की कि मैं 13.5 से निकाल के 7% में कर दूंगा, और वो भी सिंपल कंपाउंडिंग में। 650 करोड़ रुपया एकदम एक शॉट में उन्होंने बिल्डर को दिया। इसने 16% लिया उससे। बिल्डर को जो आधे कोई बिल्डर हमारी पार्टी के संबंध रखते हैं, उन्होंने मुझे आके बताया कि ये हमें मंगाया गया, करडाई ने सारे इकट्ठे किए हैं। आप कहते हैं कि जो विक्रम मजीठिया को ड्रग्स केस में फंसाया गया, इन तमाम मामलों की हम जांच करवाएंगे अगर हमारी सरकार बनी, तो आप इन मामलों की भी जांच करवाएंगे जो ED के केसेस हुए हैं, या आपके पास जो ये सूचनाएं हैं कि भाई ऐसे ऐसे पैसा आता है? जो ED की जो करप्शन की है इन्होंने, जो ED के जो इन्होंने सैंड माइनिंग की है, सबकी जांच होगी। इस टाइम क्या हुआ, आप मैं एग्जांपल देता हूँ। बलबीर सिद्धू मोहाली में क्या किया, एक मोहाली शहर के अंदर एक गांव है, उसकी 20 एकड़ ज़मीन थी गांव की, उसने अपने नाम पे लीज लगा ली। और किस लिए ले ली लीज? कि वहाँ गौशाला बनेगी, ऑब्लिक धर्मशाला, ऑब्लिक मैरिज पैलेस। गौशाला और मैरिज पैलेस का क्या वर्क है? और अपने नाम पे इलीगल है। ऐसे बड़े बड़े घपले किए हैं। तो कैप्टन साहब को जांच देनी चाहिए थी ना, उन्होंने क्यों नहीं दी? आपने उन पे दबाव क्यों नहीं बनाया? हमने हाईकोर्ट गए हैं, हमने हाईकोर्ट अपील किया, क्योंकि कैप्टन सारे इकट्ठे थे, उनका मिनिस्टर था। और ऐसे काम किए हैं जैसे आप हैरान रह जाओगे, इतने ब्लेटेंट करप्शन किए उन्होंने। आपको लगता है कि चाहे बेअदबी के इशू हों, चाहे ड्रग्स के इशू हों, ये केस अभी भी आपका पीछा करते हैं? चाहे अपोजिशन उसको मुद्दा बनाती है, ये अभी भी अकाली दल का पीछा करते हैं? ये पीछा नहीं कर रहे, ये सारी सियासत हो रही है। सबको डर लगता है अकाली दल के ऊपर, सब पार्टियों को। अकाली दल, सुखबीर बादल, बादल परिवार, क्यों? उनको मालूम है कि ये हैं जो पंजाब की जनता जिनके साथ है। और अगर 5 साल में हमारे खिलाफ एक चीज़ नहीं निकाल सके, इनकी सरकार भी रही है, सब कुछ रही है, ये अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। ये बताते नहीं कि हमने आपको गुटका साहब से पाठ करके हमने कसम खाई थी कि हम आपको कर्जा माफ़ करेंगे, पर नहीं किया। हम उसकी माफ़ी नहीं मांगते। जो घर घर नौकरी देनी थी उसकी माफ़ी नहीं मांगते। वो ये इशू ही इसमें रखना चाहते हैं कि लोग उनसे पूछे ना कि जो वादे किए थे। सुखबीर बादल के बारे में कहा जाता है कि सुखबीर बादल बहुत बढ़िया इलेक्शन मैनेजर हैं और सुखबीर बादल बहुत बढ़िया बिजनेसमैन भी हैं। सुखबीर बादल को क्या लगता है कि वो एक बेहतरीन इलेक्शन मैनेजर हैं या एक बढ़िया बिजनेसमैन? इलेक्शन मैनेजमेंट कुछ नहीं होती, आप मैनेज नहीं कर सकते इलेक्शन अगर आपका कार्डर आपके साथ नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है कार्डर पे। अगर आप मोटिवेट कर दें अपने कार्डर को, जंग जीत जाओगे। अगर मोटिवेट ना करो, हार जाओगे। अपनी फ़ौज पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो कार्डर के साथ संबंध है, एक भाइयों को जैसा संबंध है। हमारी जो टीम है एज अ फैमिली है। कई अपने डिसेंशन नहीं देखी। हमने 2 महीने पहले हमने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, 3 महीने पहले। कभी कहीं रोला होगा? ये एक पार्टी है जो टुगेदर है, फाइटिंग मशीन है, रेडी लड़ाई के लिए। यही फौज, अगर कमिटेड फौज आपके हो, किसी बड़े देश को भी हरा सकती है। और बिजनेसमैन के तौर पे बिजनेस एज अ, मैं अमेरिका से पढ़ के आया हूँ, मैं अपना बिजनेस चलाता हूँ। अगर आदमी बिजनेस में सक्सेसफुल है, वो सरकार भी अच्छी चलाएगा, क्योंकि उसको मालूम है जैसे बिजनेस में एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे डील करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, वैसे ही गवर्नमेंट को चलाने की एक ही बात है। आप एम्प्लॉयज़ को अपने कैसे करना है, पब्लिक के लिए आपने क्या करना है। अगर किसी ज़िंदगी ने कुछ काम ही नहीं किया तो स्टेट को कैसे संभालेगा? हुन भगवंत मान ने पूरी ज़िंदगी नहीं किया, चुटकुले सुनाकर और स्टेट को रन करना बहुत फ़र्क है।
पर जनता ने उनकी फेवर में वोट किया है। 21 लाख में से 93% ने कहा है कॉलर्स ने कि भाई भगवंत मान ही चीफ मिनिस्टर का चेहरा होना चाहिए। अब एक और बात बताता हूँ, जब इलेक्शन बाई चांस 1% चांस है आम आदमी की पार्टी की सीटें आ जाती हैं, एक और कॉल नंबर दिया जाएगा, केजरीवाल देगा कि अब बताओ असली चीफ मिनिस्टर किसको बनाना है, और उस टाइम 50 लाख लोगों का फ़ोन आएगा एक दिन में, एक फ़ोन में, कि केजरीवाल को हम चाहते हैं चीफ मिनिस्टर, और भगवंत मान डिप्टी बन जाएगा। लेकिन आप अब उनका इश्तिहार अभी भी देख लें, पहले था केजरीवाल को मौका दें, अब केजरीवाल और एंड भगवंत मान। केजरीवाल ने अपना नाम नहीं छोड़ा, उसकी नीयत खराब है, उसका निशाना पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना। दिल्ली का तो वो तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर ही है, कोई पावर नहीं है, उसका निशाना ये है। और पंजाब की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी केजरीवाल को, क्योंकि वो एक आदमी है जो सबसे खतरनाक है पंजाब के लिए। दिल्ली में बयान देता कुछ, पंजाब में बयान देता कुछ। दिल्ली में कहता है केजरीवाल कि पंजाब के थर्मल प्लांट बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है, पंजाब का पानी SYL नदी के साथ दिल्ली को आना चाहिए। ये पंजाब का हमायती हो सकता है? लेकिन अगर ये इतने पंजाब के मुद्दों पर दिल्ली में इनका अलग स्टैंड है, तो फिर पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी कैसे बन सकते हैं? लोग बनने ही नहीं देंगे, लोग कहेंगे आप स्टैंड क्लियर कीजिए। नहीं, आप अभी उन्होंने फ्रंट और किया है, नहीं मैं पंजाब का बनाऊंगा। एक बताएं, क्या किसी पंजाब के लीडर, उनका कोई स्पोक्समैन है? राघव गजड्डा को भेजा है, किसे पंजाब के लीडर को उसने प्रोजेक्ट किया है? भगवंत मान को अब मजबूरी में किया। पहले इतनी देर ढूंढ रहे थे, राज्यपाल को बनाएंगे, किसी को लेके आएंगे, यहाँ से लेके आएंगे, कोई नहीं गया। जब कोई नहीं गया तब आखिर में बोला कि जाते जाते इसको दे दें, पर फिर नाम उसने अपना बैकग्राउंड में रखा है। आखिर में बोलेगा केजरीवाल और भगवंत मान पर केजरीवाल चुना जाएगा। आपको लगता है मालवा में किसानों की पार्टी नुकसान कर रही है आम आदमी पार्टी को? सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी का है कि आम आदमी पार्टी ने जो टिकटें दी हैं इस टाइम, पैसे लेकर बेची हैं टिकटें। आम आदमी पार्टी का स्लोगन क्या था कि हम एक रेडी वाले को टिकट देंगे, हम एक डॉक्टर को देंगे, हम एक दूध बेचने वाले को टिकट देंगे। तो दी किसको? क्या कुलवंत सिंह जो मोहाली का है वो दूध बेचता है? सबसे अमीर आदमी पूरे पंजाब में वो है। आपने नहीं दी इसलिए दे दी उन्होंने। हमने कोई बात नहीं है, पर इनका एजेंडा, हमने तो नहीं कहा था कि हम ये करेंगे ना, ये बोलता था। कोहली है जो मेयर, जो हमें एक दिन पहले छोड़ा, और जो पिछले 5 साल से आम आदमी काम कर रहा था उसको तो दी नहीं, दे दी इसको। मोगे में जो बेचारा आदमी था, आम आदमी का फेस था, जिन्हें आम आदमी की लड़ाई लेगी 5 साल, उसको दी नहीं। एक डॉक्टर है जो केजरीवाल की उसके वहाँ इलाज करती, उसको दे दिया। और बाकी सारे स्टेट में बगावत क्यों है? 60 सीटें दी हैं 117 से, जो अकाली दल को जो हमने निकाले थे, जो करप्ट थे लोग हमने निकाले थे, उनको दे दी, कार्डर को नहीं दी। पैसा, क्योंकि सबसे पैसा चल रहा था। आप क्या कहेंगे, क्यों पंजाब में अकाली दल को वोट दे आदमी? एक लाइन में। पंजाबियों, अकाली दल पंजाब की जान है, सारा कुछ हमारे लिए पंजाब है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, उनके लिए पंजाब एक मुरा है, हमारे लिए ये जान है। हम पंजाब के बाद कुछ सोच नहीं सकते, उनको कोई फ़र्क नहीं, अगर ये ना आए तो उनको पंजाब की कोई उनका लगाव नहीं है। दूसरी बात, पंजाब की जनता जानती, मैं जनता को बेनती करता हूँ, जो कुछ भी पंजाब में डेवलपमेंट हुई है, पंजाब की पार्टी अकाली दल ने की है। एक एग्जाम्पल नेशनल पार्टी का नहीं है कि उनकी सरकारों में नहीं, क्योंकि उनका नेशनल पार्टी का कमिटमेंट लेवल पंजाब प्रति वो नहीं है। अगर पंजाब में थर्मल बिजली पैदा हुई है, 100% सारे थर्मल प्लांट पंजाब के श्रोमणी अकाली दल ने बनाए हैं। भाखड़ा डैम के बगैर सारे डैम अकाली दल ने बनाए हैं। जितने एयरपोर्ट है पंजाब में वो अकाली दल की सरकारों ने बनाए हैं। जितनी सड़कें हैं 4 to 6 लेन, आज चंडीगढ़ से पटियाला जाते हो, बठिंडा जाते हो, अमृतसर जाते हो, लुधियाना, सारे अकाली दल ने बनाए हैं। जितने रेलवे ओवर ब्रिज है सारे 90% अकाली दल ने। जितनी इरिगेशन नेटवर्क है सब अकाली दल ने। जो किसानों की मंडियाँ हैं वो अकाली दल का प्लान है, क्योंकि हमारे लिए ये सब कुछ है। ये जो जब कांग्रेस का सरकार आता है काम रुक जाता है, क्यों? उनकी कमिटमेंट लेवल नहीं। वो तो सोनिया गांधी जो कहेगी वो होगा, जो सोनिया गांधी चाहेगी उसको मिनिस्टर बनेगा, वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, उसको पंजाब में लगा नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा घर है।
हर आदमी अपने घर को सजाना चाहता है, घर को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इनका घर पंजाब नहीं है, बाहर के है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुखबीर बादल ने एक आज अच्छी बात कही कि वो इसीलिए राजनीति को ठीक से मैनेज कर लेते हैं क्योंकि उन्हें बिजनेस भी ठीक से मैनेज करना आता है। एबीपी न्यूज़ में सुखबीर बादल के साथ आज इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए एबीपी न्यूज़ पर। आपको रखे आगे।